नमस्कार, मैं सुभाष की बात में आज आपसे सरकार के कमाऊ विभागों के सच के बारे में थोड़ी बातचीत करूंगा। ये सच समय समय पे उजागर होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सरकार के कमाऊ विभाग कौन से हैं या सरकार की कमाऊ पोस्टिंग कौन सी है। यही वजह है कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, वो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं कि उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जहाँ से उनको ऊपर की कमाई हो, उनका जलवा खींचे। तो बहुत सारे विभाग हैं, उनकी अलग अलग रेटिंग आती है, अलग अलग समय में वो विभाग जो हैं कमाई के बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं और लोग सोचते हैं कि वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो जाए। ऐसे ही एक विभाग है परिवहन विभाग, जिसको लोग आरटीओ बोलते हैं। आरटीओ के साथ चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं हो, इसमें बहुत सारे लोग डिप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं। पुलिस के लोग भी जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग डिप्यूटेशन पे जाते हैं। और परिवहन, चूँकि हमारे देश में सब जगह रेल नहीं है, तो परिवहन जो है वो एक बड़ा माध्यम है, सड़क परिवहन। इसमें जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं उन गाड़ियों को अलग अलग तरीके से चेक करना, उनको लाइसेंस देना और बहुत सारी चीज़ों में परिवहन विभाग की भूमिका होती है। और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं तो वो सब जानते हैं कि जितने इसके चेक पोस्ट होते हैं वहाँ से बड़ी कमाई होती है और करोड़ों अरबों रुपए लोग कमाते हैं। पर ये बात चूँकि जब कोई पकड़ा नहीं जाता तो लोग सिर्फ बात करते हैं कि हाँ साहब, इन विभागों में बहुत कमाई है। पर आजू बाजू के लोग जो होते हैं, उनके रिश्तेदार, दोस्त यार, ये सब जानते हैं कि भाई जो है कमाई की जगह है, मालदार जगह पर है। तो ऐसी एक चीज़ उजागर हुई मध्य प्रदेश में। एक छोटा सा अदना सा कांस्टेबल जो है वो कितनी कमाई कर सकता था, ये लोग भौचक हो गए जब एक सिपाही जिसका नाम सौरभ शर्मा था, उसने कुछ समय अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी की, कांस्टेबल की, और उसके बाद उसने वीआरएस ले लिया, छोड़ दिया नौकरी, और उसके बाद वो बहुत सारे निर्माण कार्यों में, बहुत सारी चीज़ों में लग गया और उसके पास अनाप शनाप संपत्ति अभी पाई गई। भोपाल में रतीबड़ के मंडोरी के जंगलों में एक इनोवा कार से 54 किलो सोना और उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, 11 करोड़ रुपए कैश मिला। अब यह संपत्ति के बारे में ये पता गया है कि यह संपत्ति पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की बताई गई। आयकर विभाग और लोकायुक्त की छापामारी के दौरान सौरभ शर्मा के घर से एक डायरी मिलने का जिक्र किया जा रहा है, और जब ये डायरी के 6 पन्ने अभी सामने आए हैं, अब लोग कह रहे हैं कि जब डायरी बाहर आएगी तो बहुत सारे सच, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े किए हैं। सौरभ की डायरी से सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। सौरभ की सीक्रेट डायरी के 6 पन्ने बाहर आए हैं, जबकि 66 पन्ने में कितना लेन देन हुआ है ये भी कहना है कि इसका भी खुलासा होना अभी बाकी है। 6 पन्नों में 1300 करोड़ का हिसाब है। अब सोच लीजिए कि एक कांस्टेबल जो थोड़े ही साल नौकरी करता है आरटीओ में, और फिर वो कैसे मल्टीप्लाई करता है पैसे का। ये सौरभ शर्मा की जो संपत्ति पकड़ी गई है उससे ये बात सामने आती है कि किस तरह से सरकार में लोग पैसे कमा रहे हैं। और सरकार की एजेंसी लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी ने छापामारी की है। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ कैश और 55 किलो सोना जो है वो बरामद हुआ है। छापेमारी में जिस डायरी का जिक्र है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। लोगों को ये भी डर है कि सौरभ शर्मा के पीछे बहुत सारी ताकतवर हस्तियां थीं, तो सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए और वो कहाँ है इसका पता लगना चाहिए। लोगों को आशंका है कि बहुत सारे सच उजागर ना हो जाए, इसलिए कहीं लोग सौरभ शर्मा को मार ना दें। तो अब ये बहुत तरह की सियासी बातचीत जो है हो रही है, पर सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस बात करे, बीजेपी बात करे, कोई बात करे, पर एक सच तो है कि एक कांस्टेबल के पास से इतना पैसा मिला है। चेक पोस्ट खत्म हुआ, लेकिन जो उगाही का जो सिलसिला था वो कभी बंद नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज की समाप्ति होगी। हर राज्य में शुचिता की बात होती है, वहाँ पर सुशासन की बात होती है, पर जब इस तरह से लोग पकड़े जाते हैं और वो उनके पास से जब पैसा बरामद होता है तो ये समझ में आता है कि क्या सुशासन है और क्या शुचिता है। जो छोटे छोटे टोल हैं वहाँ से 30 करोड़ और बड़े टोल हैं उससे 60 करोड़ रुपए की वसूली होती है। 19 आरटीओ चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश में, जिसमें 51 आरटीओ के और 19 चेक पोस्ट से यह वसूली की जाती थी।
उसका हिसाब जो है अभी 6 पन्नों में सामने आया है। अब पता नहीं कितनी बसें रोज निकलती हैं, कितने ट्रक निकलते हैं, कितनी गाड़ियां निकलती हैं और किस तरह से वसूली का सिलसिला चलता है। हम जानते हैं कि बहुत बार जो जहाँ जहाँ भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर पोस्टिंग के लिए बड़े खेल होते हैं और जो परिवहन विभाग के आला अफसर से लेके मंत्री तक सबकी जो है, और कई जगह तो छोटे छोटे चेक पोस्ट पे जो है वो ठेके पर भी उगाही के लिए आदमी रखे जाते हैं। अब डायरी में टीएम और टीसी का क्या अर्थ है ये लोग जानना चाहते हैं। 5 महीने के दौरान यदि 50 करोड़ का हिसाब है तो लोग कह रहे हैं कि बाकी उससे गणित लगा रहे हैं। तो ये जो डायरी है, कहीं पर भी जब डायरी मिलती है, अब टीएम का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोड वर्ड है ऐसा, कांग्रेस के जीतू पटवारी ये आरोप लगा रहे हैं और वो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि ये बाकी पेज कहाँ गए। और इधर बीजेपी के भी जो नेता वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह से कोई अकूत संपत्ति प्राप्त की है तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए। सौरभ शर्मा से जुड़े जितने उसके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, बहुत जगह छापा मारे की कार्रवाई की गई है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि किस तरह से इसने पैसे कमाए। लोग अब क्योंकि प्रधानमंत्री को भी घेराबंदी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और चूंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो या मोहन यादव की सरकार हो, तो ये जो सौरभ शर्मा जिस दौरान उन्होंने ये पैसे कमाए हैं ये उन्हीं की सरकार के समय का पूरा मामला है। तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे। कुछ एक चेक पोस्ट से 1536 करोड़ रुपए का हिसाब की बात हो रही है, दूसरे चेक पोस्ट से 103 करोड़ और तीसरे से 155 करोड़ वन टाइम पेमेंट का हिसाब जो है वो 6 पन्नों में आया है। तो मतलब 1300 करोड़ के लगभग इन 6 पन्नों में समाहित है। तो बार बार ये हो रहा है कि अभी तो ये मजनून है, अभी तो पूरी चीज़ किताबें जो है वो निकलना है और ये बात निकलेगी, और जब सौरभ शर्मा से पूछताछ होगी तो ये बात सामने आएगी कि किस तरह से ये नेक्सस था और सौरभ शर्मा किस तरह से जो है पैसे कमा रहे थे, क्या उनका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से वहाँ के लोगों के साथ उनके संबंध थे, क्या उनका परिवहन मंत्री के साथ कोई लेन देन था। ये बहुत सारे सवाल जो हैं हवा में तैर रहे हैं और लोग चकित हैं कि ये इस तरह से जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। अवैध संपत्ति जो है उसकी जांच सौरभ शर्मा की गई और लगभग 93 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि भोपाल में 54 किलो सोना, 200 किलो चांदी, 11 करोड़ रुपए नगद शामिल हैं। ये भी बात जांच में बात आई है प्रारंभिक रूप से कि उनके परिवार की, जिसमें रिश्तेदार, उनके मौसेरे, जीजा, दामाद, सभी की संलिप्तता इसमें पाई गई है, जिसमें सोने और नकदी को छिपाने में मदद की। जांच एजेंसियां लगातार जो हैं ये देख रही हैं कि सौरभ शर्मा को किस तरह से कहां कहां उनको बिठाया गया और उनके कहने पर विभाग में क्या कुछ हो रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से ये बात एक बात बताती है कि जो सरकार के विभाग हैं और ख़ास करके आरटीओ जैसे विभाग हैं वहाँ पर भी ये मामला है। इसमें इस छापेमारी की कार्रवाई में ग्वालियर के पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के निवास पर भी छापामारी की गई है, क्योंकि उनको सौरभ शर्मा का नज़दीकी बताया गया है। तो सौरभ शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है, लेकिन जांच एजेंसियां उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर रही हैं। तो लगातार इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से अगर हम कहें तो ये मामला गरमाया हुआ है और लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो ये एक नाम है सौरभ शर्मा। अगर एक कांस्टेबल इतना पैसा कमा रहा है तो इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कुछ आईएएस पकड़े गए, कुछ और लोग पकड़े गए, पर यह पता चलता है कि जो बात हम कह रहे हैं कि सरकार में शुचिता की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, ये सब हो रहा है। और शासन भी बदला, बीजेपी इसी नाम से आई कि भाई हम ईमानदारी के साथ पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे, सुशासन लाएंगे, पर जब सौरभ शर्मा जैसे लोग पकड़े जाते हैं तो कई बार ये लगता है कि सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये पूरी एक चेन बनी हुई है, उस चेन में सौरभ शर्मा जो एक मोहरे होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। तो ये एक विभाग का भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। हम लगातार
जो ये पड़ताल करेंगे, और हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, ये जो जांच एजेंसियों ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि आम जन कहते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उसके ही कुछ नमूने सौरभ शर्मा जैसे लोगों की संपत्ति को देखकर समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब सौरभ शर्मा सारा ब्यौरा देंगे तो वो, और या डायरी के जो बाकी पन्ने हैं वो सामने आएंगे, तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे कि इस पूरे नेक्सस में कौन लोग थे। सौरभ शर्मा तो लगता है कि एक मोहरा भर था। नमस्कार।